Hello, my bookworm. Today we are going to study class 10th math. Relationship between zero and coefficient of a polynomial. चैप्टर पॉलिनोमियल का है ये रिलेशन क्या है जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में. ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक मैंने ले लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है? सम. ठीक है, सम अगर कर देखिए एक्स की वैल्यू को अगर हम सपोज डेट किया एक्स की वैल्यू को हम अल्फ़ा और बीटा मान लिए. क्वाड्रेटिक में एक्स की वैल्यू दो आती है, एक अल्फ़ा आई है और एक बीटा. ठीक है, तो अल्फ़ा और प्लस बीटा को हम ऐड करें तो ये माइनस बी ये बी अपॉन ए के बराबर आता है. ठीक है, और वही प्रोडक्ट करें यानी मल्टीप्लाई करें अल्फ़ा इंटू बीटा का, हाँ, तो सी अपॉन ए आता है. तो चलिए इसको प्रूफ करके हम लोग देखते हैं. ठीक है, अगर मान लीजिए सपोज डेट की एक एग्जांपल लेते हैं कि 3x² माइनस एक्स माइनस 4. ठीक है, तो इसको ऐसे स्प्लिट करें. पहले तो x की वैल्यू हमको फाइंड करना है. तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? मिडिल टर्म को स्प्लिट करके. मिडिल टर्म ये है तो इसको ऐसे स्प्लिट करें कि इसको मल्टीप्लाई करे तो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आए, और प्लस करे या माइनस करे तो माइनस एक्स के बराबर इसके कोफिशिएंट के बराबर आए. ठीक है, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं रहता तो माइनस, यहाँ पे माइनस तो -1 रहेगा. ठीक है, तो चलिए स्प्लिट करते हैं. इसको क्या होगा? ये 3x² को 3x² ही लिख देंगे और x को माइनस एक्स को हम लिखेंगे. देखिए -4x और +3x. ठीक है, अब देखिए -4x में से +3x घटाएंगे तो -x बचेगा ना. और बचा क्या? -4. तो यहाँ पे -4 लिख दिए. और देयर आफ्टर क्या होगा? इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन हम ले लेंगे. ठीक है, तो इन दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे. यहाँ पे क्या बचा? 3 और इन 2 x है और एक स्क्वायर बाहर बच गया तो एक x रह गया. एक x इधर बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचा? 4. ठीक है, अब यहाँ कुछ नहीं कॉमन है. ठीक है, तो 1 ले लेंगे. ठीक है, तो 1 कॉमन ले लेंगे तो ये 3x माइनस 4. ये टोटल टर्म यहाँ पे 0 लिख देते हैं. ठीक है, अब देखिए बाहर वाला एक बार लिख देंगे और दोनों में से कोई एक लिख देते हैं. ठीक है, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 2 निकल के आएगी. अगर मान लीजिए इसको इक्वल टू के इधर आए तो ये टोटल टर्म 0 हो गया. तो x + 1 इक्वल टू 0 आएगा ना. x + 1 इक्वल टू 0 या x इक्वल टू क्या होगा? -1 आ जाएगी. ठीक है, और सिमिलर देखिए इसी तरह अगर मान लीजिए 3x माइनस 4 को हम यहाँ रखते हैं 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 और ये इक्वल टू के इधर लाए तो वो भी टोटल टर्म 0 हो जाएगा. यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगा? ये माइनस हुआ इक्वल टू के इधर +4 और ये देखिए हो जाएगा ना. तो x की वैल्यू यहाँ पे 4/3 आ गई. तो अल्फ़ा, इसको अल्फ़ा मान लेते हैं और इसको बीटा मान लेते हैं. तो हम लोग क्या बोले? अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? -b/में. यही प्रूफ करना है ना. तो अल्फ़ा क्या है? -1 है और प्लस बीटा क्या है? 4/3. ठीक है, अब देखिए -b/a. तो यहाँ पे देखना होगा. देखिए यहाँ पे ये a है, ये b है. देखिए यहाँ पे a क्या है? 3 है और b क्या है? -1 है और c क्या है? -4 है. यही है ना, यही है. तो देखिए -b, ये b है -1. यहाँ पे माइनस का माइनस हो जाएगा और यहाँ पे -1 अपॉन में a कितना है? 3 है. यहाँ पे a कितना है? 3 है. यहाँ पे 3 लिख देंगे. ठीक है, अब देखिए ये दोनों आपस में इक्वल टू होगा तो ये सही है. ठीक है, तब ये प्रूफ हो गया कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a. अब देखिए नीचे कुछ नहीं है तो डायरेक्ट नीचे वाले टर्म से ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाता है. 3 1 जा 3, ये माइनस तो माइनस और ये +4. अब देखिए ये अब और तब क्या हो जाएगा? टोटल में ये 3 हो जाएगा
ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/3। देखिए -3 + 4 कितना होता है, +4 में से -3 गया तो 1 बचेगा, अपॉन में 3। देखिए 1/3 इक्वल टू आया। तो ये प्रूफ हो गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -a/b। अब देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट को भी प्रूफ करेंगे। अल्फा इंटू बीटा क्या हम किए हैं, होता है C-a, इसको भी प्रूफ करेंगे। तो अल्फा कितना है -1 और बीटा कितना है, बीटा x का वैल्यू 4/3। तो यहाँ पे -1 इंटू 4/3। अब देखिए यहाँ पे c की, यहाँ पे C/a, तो c क्या है -4 और a है 3, तो यहाँ पे -4/3। अब देखिए 4 और -1 मल्टीप्लाई किए तो यह -4/3 और ये -4/3। ठीक है, ये भी प्रूफ हो गया। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। अब हम आगे चलेंगे, अगले वीडियो में 2.2 एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।